नहीं होता। दुर्योधन को राज का मोह नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। तो मोह किसी चीज के प्रति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मानव प्रकृति है, इसको मोह होता है, ये स्वाभाविक है। कटुगो तो कैसे मोह सकल व्याधि कर मूला तंत्युपजय, राम कृपा नाश है सब रोगा। प्रभु की कृपा होगी तो ऐसी जो व्याधि हैं, रोग हैं, वो प्रभु की कृपा से ही कटेंगे, वैसे नहीं कटेंगे। विभीषण ने जब राम को देखा और उनसे कहा तो यही कही कि आओ मिटे सकल भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। अब मेरे भय जो थे वो मिट गई। इस तरह से इस दुनिया का खेल है। सुख भी परमात्मा के उससे मिलता है, और कोई ऐसी दवाई इंजेक्शन कैप्सूल नहीं है, वो है तो परमात्मा के नाम में है। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि उन्हें बचपन से ये लग जाता है और कहीं एकांत में बैठ के प्रभु का भजन करते हैं और वहीं आनंद लेते रहते हैं। उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो सिर्फ परमात्मा के भजन में ही लगे रहते हैं। इस दुनिया में और जो कुछ चीज है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, वकील बनना है, तो उसके लिए शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन भगवान का भगत बनने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती। सूरदास को अंधा था, अपना नाम जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा रहेंगे। सूरदास, मीराबाई, भक्त रैदास और कितने ही ऐसे भगत हुए हैं, वो परमात्मा के नाम से ही प्रसिद्धि पा गए। तो सुख है तो केवल राम के नाम में है, और जो चीजें हैं विद्या और ज्ञान, ये चीज ऐसी है कि ये खर्च करने पर बढ़ती है। आज मेरी जेब में 50 रुपए हैं, मैंने 10 खर्च कर दिए तो 40 ही रह गई। लेकिन विद्या और ज्ञान जो जो खर्चा करे जो बढ़े, बिन खर्चा घटता। आज यहां हम बैठे परमात्मा का नाम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस नाम में वो ताकत होती है कि हमारे भव, ये राम कथा भव रोगों की अचूक दवा है। राम के नाम से हमारे जो वैसे कठिन रोग हैं, हमारी परेशानियां हैं, वो मिट जाती। इसलिए जब भी जैसे भी हो उस परमात्मा का नाम लें, उस परमात्मा को भजें, उस परमात्मा से प्रार्थना करें। हमारी संस्कृति का एक मूल मंत्र रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति दुःखं कश्चित् भाग्यते। संत लोग अयम निजो वयम परालक्ष्ये सामगणना विशाल हृदय नाम बसते कुटुंब खबर। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो छोटी बुद्धि के लोगों की गिनती होती है। लेकिन जो महान पुरुष हैं, जो विज्ञ पुरुष हैं, उनके लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार होता है। ये जीवन का खेल, हम इस दुनिया में आए हैं तो इसलिए आए हैं, इसलिए भेजा है प्रभु ने कि मैं मेरी इस आत्मा को अधोगति में जाने से रोकूं और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, और कुछ नहीं। ये शरीर है, नश्वर है, आज नहीं तो कल। ये जो मृत्यु शब्द है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन जो इसके अंदर आत्म तत्व है
जो जीवात्मा है, आत्मा तो परमात्मा, वो कभी मरता नहीं। उसके लिए अधोगति में मत जाने दो। वो कब रुकेगा? परमात्मा के भजन से। इसलिए गाइए रामे, सुमरिए रामे, संतत सुने राम गुण ग्राम। उस राम को गाइए, उसी को कहिए, उसी को सुनिए। महिलाओं में देखते हैं, वैसे गांव में, हम तो गांव के रहने वाले हैं तो हम तो गांव की ज्यादा वो करते हैं। कुछ औरतें तो बेचारी ऐसी आती है जिनकी बहुत प्रशंसा होती है, दारी फलाने के घर से आई है, वो बहुत बढ़िया है, सास ससुर की अच्छी सेवा कर रही है, अच्छी है। और गले ने ऐसी हुए जिनकी थोड़ी दिनों में हवा बिगड़ जाती है, लोग बुराई करने लग जाती है। मुझे आज की शिष्यता है, वैसे कहना नहीं चाहिए। मैं घर से और कब्रे पे जा रहा था, तो मेरे काका जी ने कहीं छोड़ा, ये भीड़ का ही लग गई है। मैंने काका जी, पूरन की बहू आई है, काको मुंह देख बे के काजे खट्टी है रही है भैयारवानी। काका जी ने काई को भीड़ लगा रखी है, 3 दिन डट के रास्ते में नंगी नास्ती देख लेगा। तो वो ऐसे उनसे बचो जो लोग बुराई करने लग जाए। औरत का सबसे पहला धर्म है कि पति की सेवा करें, अपना चरित्र अच्छा रखे। यहां तक का है तुलसीदास ने कि उत्तम असबस जिनके मन माही, आन पुरुष ने सपने उठाई। उत्तम कोटि की औरतें तो वो ही हैं जिनके लिए इस दुनिया में अपने पति के सिवाय और कोई पुरुष नहीं। मध्यम परिपथ देखे कैसे, पिता पुत्र निज भ्राता जैसे। उत्तम कोटि को